हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप बनेंगे ए प्लस स्टूडेंट। यस, आपका आईक्यू लेवल चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन आप ए प्लस स्टूडेंट बन सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं और लोग कैसे बने हैं या बनते रहे हैं, वो टिप्स मैंने कुछ नोट करके रखा है जो मैं आपसे शेयर करके आज बताना चाहता हूँ कि कैसे आप ए प्लस नंबर 1 स्टूडेंट बनेंगे। और आप फॉलो करके देखो और आपको 21 यानी 21 दिन में ही आपको लगने लगेगा यू आर गेटिंग चेंज, आपके नाम में वेटेज आने लगा है। आपके जो मित्र हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, दे स्टार्ट लविंग यू। आप देखिए 20 से 21 दिन इस शेड्यूल को जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो करिए। और अगर आपके दोस्त नहीं आपसे प्रेम करने लगे, आपके पेरेंट्स आपसे प्रेम नहीं करने लगे, आपके दोस्त आपसे प्रेम नहीं करने लगे, तो फिर मुझे बताना कमेंट करके। बिल्कुल आपको रिजल्ट 110% मिलने वाला है। तो आप गौर से सुनिए मेरे पॉइंट्स को जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, और पूरी वीडियो को देखिएगा। इसलिए नहीं कि वीडियो देखिएगा तो मेरा रिवेन्यू आएगा, इसलिए कि ठीक है, मान लीजिए मेरा रिवेन्यू आता है तो दूसरे का भलाई भी थोड़ा करना चाहिए, ठीक है। तो उस बात को छोड़िए, लेकिन पूरी वीडियो में इसलिए नहीं देखने बोल रहा हूँ, इसलिए बस ये रिपीट कर रहा हूँ। पूरी वीडियो को इसलिए देखना क्योंकि सारे पॉइंट्स आपके काम के हैं और आपको A1 साबित करने में कोई कोर कसर मैं नहीं छोड़ूंगा। तो चलिए आ जाते हैं पॉइंट्स पर। तो आज का टॉपिक था हाउ टू बिकम ए प्लस यानी द बेस्ट स्टूडेंट। यस, तो पहला पॉइंट है कि प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग एंड आफ्टर रीडिंग। प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग एंड आफ्टर रीडिंग का मतलब होता है कि कल मान लीजिए यूनिट 2 का मैं चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ या कोई टीचर आपको कुछ भी वर्कशीट कराने जा रहा है, तो उसको आप पहले से पढ़ लीजिए। आपको समझ में आए या ना आए, उसको लाइन बाय लाइन आप पहले से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। और फिर वाइल रीडिंग यानी जो सेकेंड स्टेप है, जब आप टीचर आपके साथ डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आप पढ़े हैं और टीचर डिस्कस कर रहे हैं तो आपको वो टॉपिक बिल्कुल नया और अनजान और बोरिंग नहीं लगेगा। टीचर ने जब डिस्कस कर दिया, ठीक है, तो उसमें आपको डाउट्स पूछे ही, घर आने के बाद आप फिर पोस्ट रीडिंग करें। पोस्ट मतलब बाद में, फिर से उसको लाइन बाय लाइन पढ़ें। और जब ये तीसरी बार रीडिंग होगा, जब आप पोस्ट रीडिंग करेंगे, प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग टीचर के साथ, और जब पोस्ट रीडिंग करेंगे तब आपको एक्चुअल डाउट्स निकल के सामने आएगा, जिसमें डिक्शनरी का वर्क होगा, जिसमें आसपास के एक्सपर्ट्स का काम होगा, जिसमें गूगल का टेस्ट होगा, या जिसमें हमारे जैसे चैनल, एजुकेशनल चैनल का जगह बनता है कि जहाँ पर आप उनसे भी हेल्प लेते हैं। तो तब जा कर के आपका वो एक चैप्टर कंप्लीट होता है। ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ाए, हम जैसे तैसे होमवर्क किए तो बस वैसे एवरेज बन जाते हैं आप। बेस्ट स्टूडेंट कैसे बनना है। पॉइंट नंबर 2, ऑलवेज आस्क डाउट्स। डाउट्स आर डेंजरस। कोई भी डाउट्स आपको मन में नहीं रखना है, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर करना है, टीचर से पूछ लेना है। किसी भी वर्कशीट में कोई भी काम छूट जाता है, कोई नया वर्ड हो, कोई नया फ्रेज हो, नया यूसेज हो, टेंस का, वॉइस का, कुछ का भी, मैथमेटिक्स का, SST का कोई फैक्ट्स हो, आपको डाउट्स पूछ लेना है। सोर्स कोई भी हो, टीचर से सोल्व हो जाए, मम्मी पापा से हो जाए, एक्सपर्ट्स अराउंड कोई से भी सोल्व हो जाए, गूगल से सोल्व हो जाए, आपको वो क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने जो नोट किया आपके लिए वो है कि एक्सप्लेनिंग टू जूनियर्स। जब आप पढ़ाते हैं ना तो 90% आपका क्लियर होता है, मोर देन 90% आपका क्लियर होता है। क्योंकि अगर आपको वो टॉपिक बताना है, जैसे मैं ये बताना चाह रहा हूँ तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किया और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो वैसे ही आप जो टॉपिक पढ़ते हैं वो अगर आप अपने जूनियर को बताते हैं ना तो आपका वो बहुत बढ़िया हो जाएगा टॉपिक। इसलिए आप जूनियर को, वो नहीं मिले तो भाई बहन को, वो नहीं मिले तो आसपास के जो बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं ग्रुप में, वो नहीं तो कम से कम मम्मी पापा को टाइम निकाल के आपने क्या पढ़ा चैप्टर वाइज, या आप जब छोटे थे तो करते थे, अब नहीं करते हो, तो उसको एक्सप्लेन करें कि मम्मी आज मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये सीखा, ये सीखा। ये करना बहुत ज़रूरी है। कुछ नहीं तो रिकॉर्ड करके देख लो और फिर उसमें देखो कमियाँ निकालो। नेक्स्ट पॉइंट है, फिर से मैं याद दिला दूं, अगर ये आप सारे पॉइंट्स मानते हो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर, तो आप सही में A1 बन जाओगे। आगे देखो, डू द मस्ट ऑफ योर स्टडिंग ड्यूरिंग द डे टाइम। डे टाइम जो सनलाइट होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है आंखों के लिए। आप सनलाइट में ही कोशिश करो कि सारा काम अपना नोट्स मेकिंग वगैरह पूरा कर लें, ठीक है। रात में आपको आधा नींद आएगी और आधा आप पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि रात में शांति होती है, रात में पढ़ना मैं बुरा नहीं मानता हूँ कि रात में पढ़ेंगे तो आपका काम नहीं करेगा ये, लेकिन दिन का जो ऑक्सीजन लेवल है, दिन का जो लाइटिंग है, उसकी कुछ बात ही और है। तो कोशिश करें कि दिन में वो सारा काम समाप्त कर लें। डोंट चेस द थिंग्स। अब जैसे कल क्लास वर्क होमवर्क मिला, अच्छा आज नहीं किया, आज कल वाला, सर कल कर लेंगे, सर सॉरी सर कल कर लेते हैं, सर सर सॉरी सर मैंने नहीं किया परसों। तो इससे आपके माथा पे एक बोझ बनते जाता है, दिमाग में एक बर्डन बनते जाता है
कि मैं पेंडिंग रखता हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, सर क्या बोलेंगे, अच्छा 4 नहीं दिखाए तो एक और सही, ये भी नहीं दिखाते, ऐसे आप धीरे धीरे डल होते जाते हैं। तो आप अप टू डेट रहिए, पेंडिंग काम को संडे को निकाल के पूरा कर लीजिए, मन हल्का हो जाएगा और फिर से अप टू डेट रहिए, ठीक है। 1 चैप्टर और पॉइंट इग्नोर्ड मीन्स स्लोइंग डाउन और स्लोइंग डाउन एंड बीइंग डल। एक चैप्टर अपने आप एक पॉइंट भी इग्नोर कर देते हैं ना, एक चैप्टर इग्नोर करते हैं तो आप स्लो डाउन होने लगते हैं। और क्या होता है कि लगता है चलो वो छूटा तो ये भी सही है, छूटा तो ये भी सही। ये सेगमेंट भी उसी से रिलेटेड है कि एक छोड़ते जाएंगे सब छूटते जाएगा, एक एक को पकड़ेंगे सब पकड़ते जाएंगे और सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अगला है क्रिएट स्टडी शेड्यूल। ये कब क्या पढ़ना है ना, ये आप सोचते थे कि तो मैं बच्चा था तो LKG UKG 1 2 3 4 5 तक ये बनाया कि संडे को ये मंडे को ये पढ़ना है। स्टडी शेड्यूल कैसे बनता है कि कल का जो पढ़ना है ना वो उसको आज बनाइए और टाइम को मैनेज करके बनाइए। अब जैसे मान लो 4 बजे आपको इंग्लिश पढ़ने का शेड्यूल है, 4 बजे मम्मी या पापा बोले कि जाओ सिलेंडर ले आओ कहीं से, तो सिलेंडर ले आए। कोई सामान दुकान से लाने बोले, आप दुकान में सामान लेने चले गए तो 4 बजे नहीं पढ़ पाए। तो ऐसा कभी सप्ताह में 1-2 दिन होगा जब आपका शेड्यूल चेंज हो जाएगा, सडनली एब्रप्टली चेंज हो जाएगा। उसको आप नोट कर लें कि आज क्या छूटा और संडे को मेकअप कर रहे हैं, लेकिन शेड्यूल जरूर रखें, ठीक है। और हर रात में बनाएं, दूसरे दिन उसका पालन करें, ये ज़्यादा मेंटेन होगा। ऐसे बना के आप टांग देंगे तो हर दिन उतना आप पढ़ेंगे जरूरी नहीं है, इसलिए हर रात में बनाएं, 2 दिन का बनाएं, टारगेट बनाएं और उसको उस हिसाब से पढ़ें। टेक गुड नोट्स एंड हाईलाइट फैक्ट्स। जितने भी फैक्ट्स हैं, जैसे आप एक पैराग्राफ पढ़ेंगे ना तो उस पैराग्राफ में कुछ कीवर्ड्स होता है, पूरे पैराग्राफ में सब इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसमें आप चर्न आउट करके मेन चीज़ को निकाल लें और उसको हाईलाइटर आता है ना, हाईलाइट कर लें उसको। और जब आप हाईलाइट कर लेंगे उसको तो आप देखेंगे कि फिर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आसानी से। इसलिए चीज़ों को हाईलाइट्स करके कॉपी में लिख लेंगे तो आपका शॉर्ट नोट्स तैयार हो जाएगा एग्जाम के लिए। ये भी आपको A1 बनने में सहायता करने वाला है। होल बॉडी लिसनिंग। अक्सर हम क्लास में बैठे होते हैं या मान लीजिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कब स्केप करें या सर और क्या बताएंगे, पता नहीं, अब बहुत हो गया। या फिर कुछ अच्छी चीज़ें आपके घर में खाना बन रही है तो आपका ध्यान उधर जा रहा है, मेरे को नहीं सुन रहा है ठीक से। तो ये होता है, दिस इज़ ह्यूमन नेचर। ये कोई ख़राब बात नहीं है, बुरी बात नहीं है, दिस इज़ ह्यूमन नेचर। लेकिन आपको कंसंट्रेट रहना होगा इस एज में, ठीक है, क्योंकि अभी आपका ये क्लाइमेक्स तक पहुंचे नहीं है, आप स्ट्रगलिंग एज है, इसलिए आपको कंसंट्रेट रहना होगा। और होल बॉडी लिसनिंग मीन्स टीचर बोल रहे हैं तो कान भी वही है, दिमाग भी वही है, आँख भी वही है, हाथ पैर भी शांत है, ठीक है। पूरे शरीर को आप एकाग्र करके और लगाए हुए हैं तभी आपका फोकस बनता है। मान लीजिए पैर आप हिला रहे हैं और हाथ से कुछ कर रहे हैं तो टीचर से कंसंट्रेशन, आंख कहीं और है आपका, किसी दोस्त को देख रहे हैं तो टीचर की बात आप सुन तो रहे हैं, लेकिन हियरिंग एंड लिसनिंग में अंतर है। आप हियर कर रहे हैं, लिसन नहीं कर रहे टीचर को, इसलिए होल बॉडी लिसनिंग आपका होना चाहिए। किसी से रिलेटेड डाउट होगा तो कमेंट करना। फिर है सप्लीमेंट योर लर्निंग। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं ना कि कैसे A1 बनना है स्टूडेंट, तो इसी तरह से जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड आप यूट्यूब से रिलेटेड से या फिर गूगल से या किसी एक्सपर्ट से आप सप्लीमेंट लीजिए, किसी बुक से, और उसको भी पढ़िए, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी ऐड करिए उसमें, ठीक है। और जब आप क्लासरूम में होते हैं तो क्लासमेट से ज़्यादा जब टीचर आपके पास प्रेजेंट है तो प्रायोरिटी दीजिए। जब मम्मी पापा के पास है तो टीचर उचर दुनिया खत्म, मम्मी पापा मेन है। जब टीचर के साथ है तो दुनिया सब खत्म, यहाँ तक कि मम्मी पापा को भी ध्यान नहीं देना, वहाँ टीचर क्या बोल रहा है वो ध्यान देना है। तो आप जिस समय जो रोल कर रहे हैं, पार्टी में डांस करते हो डांस करिए, फिर बाकी भूल जाइए। तो जिस समय जो रोल प्ले कर रहे हैं उसमें 100% रहिए आप, ठीक है। प्रायोरिटाइज योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। और अंत में हम हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते और अपने वातावरण को आप अच्छे दोस्त बना के रखिए, मेंटलिटी अपना अच्छा रखिए, ठीक है। और फिर अपना एज ग्रुप के हिसाब से आप काम करिए। जैसे आपकी शादी की एज नहीं हुई तो अभी आप शादी के बारे में मत सोचिए, अभी आपको खाने का टाइम नहीं है तो खाने के बारे में मत सोचिए, यानी जो जब कर रहे हैं उसको प्रायोरिटाइज करिए, ठीक है, दैट आई वांट टू से, ठीक है। और अब ऐसा जब आप करेंगे तो क्या होगा कि आप A1 स्टूडेंट बनने से आपको कोई नहीं रोक